गुड मॉर्निंग। प्रोबेबिलिटी के इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बार्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जब हम लोग मान लो कि लेट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग ओनली टू आउटकम्स, आइदर सक्सेस और फेलियर, be performed a number of times, say n times, under identical conditions, and let x be a random variable that represents number of success in n trials, with p the probability of success, which remains constant for each time the random experiment is performed. Thus q is equal to 1 minus p is the probability of failure in any trial. Under the above conditions, the random variable x is said to follow binomial distribution if its probability mass function is given by probability of p of x is equal to x n cx p to the power x q to the power n minus x है। x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, x टेक्स वैल्यूज 0 to n एंड ऊपर भी में मेंशन किया हुआ है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x टेक्स वैल्यू 0 1 2 अप टू n एंड p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो क्या कहता है कि हम कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके दो तरह के आउटकम्स होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर, और उसे एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम लोग रिपीट करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो p है। अगर हमारे लिए मान लिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p एंड तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा 1 माइनस p, जिसको हम q से डिनोट करते हैं। देयरफॉर देन अंडर द above conditions यानी कि उसी कंडीशन में जब प्रोबेबिलिटी ऑफ p फॉर ईच ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज q, हर एक ट्रायल पे सेम कंडीशन रहेगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, देन द रैंडम वेरिएबल x is said to follow binomial distribution if its probability mass function is given by p of x is equal to ncx p to the power x q to the power n minus x, where n and p or q are the parameters of the binomial distribution. Generally हम लोग p, n and p are the parameters of binomial distribution कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बार्नोलियन ट्रायल में देखा था कि कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें दो तरह के आउटकम्स होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर, और उसे सिर्फ एक बार परफॉर्म किया जा रहा है तो वो हो गया बार्नोलियन ट्रायल, और उससे जो एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म किया था उसको हमने नाम दिया बार्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वही हम लोग अगर एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहता है, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन as the random variable can take only the integral values, that is 0 1 2 up to n. So the probability function of the binomial distribution is also called as probability mass function, and the notation used to denote that a random variable x follows binomial distribution with parameters n and p is this one. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो नोटेशंस यहाँ पे दिया हुआ है इस नोटेशंस को हम लोग कहेंगे x follows binomial distribution with parameters n and p, and binomial distribution was discovered by James Bernoulli in the year 1700, but it was published in the year 1730. तो जेम्स बर्नौली का डेथ 1705 में हो चुका था, लेकिन उनके डेथ के बाद भी इसे पब्लिश किया गया इन द ईयर 1730। तो
तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कहाँ पे यूज करते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड to determine the probability of number of occurrences of heads or tails when a number of coins are tossed. तो heads और tails, head को अगर हम सक्सेस पकड़ते हैं तो टेल इज फेलियर। तो यहाँ पे दो तरह का आउटकम्स है, तो नंबर ऑफ occurrences of heads और tails when a number of coins are tossed, या फिर नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स इन गिवन पॉपुलेशन, दो तरह के आउटकम्स, मेल फीमेल, एक अगर सक्सेस है दूसरा फेलियर। नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स और नॉन डिफेक्टिव आइटम्स इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस, इफ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव अगर हमारे लिए सक्सेस होता है देन डिफेक्टिव वन इज फेलियर, या फिर डिफेक्टिव को अगर हम लोग सक्सेस पकड़ते हैं देन नॉन डिफेक्टिव वन इज फेलियर। एंड नंबर ऑफ सक्सेसेस और फेलियर्स ऑफ ए गैम्बलर इन ए पर्टिकुलर गेम व्हिच इज रिपीटेड ए नंबर ऑफ टाइम्स। तो कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें दो तरह के आउटकम्स होते हैं, सक्सेस एंड फेलियर, उस और एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम यूज किया जा रहा है, उस वहाँ पे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज 0 1 2 अप टू n। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर्स n and p. The mean of the binomial distribution is np and variance is npq. तो अगर वेरिएंस npq है देन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ npq यानी कि रूट ओवर npq इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, यहाँ पे मीन जो है वो हमेशा वेरिएंस से बड़ा होगा। इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में है आइदर वन और टू मोड्स, अगर मोड निकाला जाए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आइदर वन मोड होगा या फिर टू मोड्स हो सकता है। एंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ p इज इक्वल टू q इक्वल टू हाफ, अदरवाइज इट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ पे दो तरह के आउटकम्स है तो हमेशा p एंड q 50-50 ही हो। p एंड q का जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमेशा इक्वल हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर अलग भी हो सकता है बट ये हमेशा हर कंडीशन पे सेम ही रहेगा। ना अगर डेरिवेशन की बात किया जाए कि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिराइव करते हैं, तो हम पकड़ते हैं लेट अस कंसीडर एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। एक बार अगर कर रहे हैं देन दिस इज बर्नौली ट्रायल्स, और इसे हम लोग एन टाइम्स कर रहे हैं, वेयर ईच ट्रायल में रिजल्ट आइदर इन ए सक्सेस और इन फेलियर, वेयर सक्सेस इज डिनोटेड बाय एस एंड फेलियर इज डिनोटेड बाय एफ। तो हम लोग मानते हैं कि एन टाइम्स हम लोग कि एक बर्नौलियन ट्रायल को परफॉर्म करते हैं एंड हम लोग एस से सक्सेस को डिनोट करते हैं एंड एफ से फेलियर को डिनोट करते हैं। और हमने लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू पी, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को पी पकड़ते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू क्यू एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो हर एक ट्रायल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो पी होगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो क्यू। नाउ सपोज वी आर इंटरेस्टिंग इन गेटिंग एक्स सक्सेसेस, तो हमें एक्स सक्सेस को इंटरेस्टेड है हम उसमें कि हमें एक्स सक्सेस मिल रहा है। हेयर एक्स कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2 अप टू n एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, से फर्स्ट एक्स trials success and the remaining n minus s trial failure is। तो अब हम अगर पकड़ते हैं कि हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ, हम n नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें से हमारा सक्सेस जो है हम लोग x टाइम्स मिल रहा है। तो अगर इफ x टाइम्स सक्सेस मिल रहा है देन फेलियर क्या हो जाएगा, n माइनस x टाइम्स। तो वही हमने यहाँ पे पकड़ा। तो देयरफॉर अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो यहाँ पे क्या है, सक्सेस एंड फेलियर फॉर ईच ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि पहले वाले ट्रायल से दूसरे ट्रायल का कोई लिंक नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, और ये क्या है,
यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं दिस इज हमने इसको पकड़ लिया n टाइम्स, तो देयरफॉर ये क्या होगा, सॉरी दिस इज x टाइम्स, तो ये हो जाएगा n माइनस x टाइम्स। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये क्या है, n टाइम्स क्या होगा, ये x टाइम्स होगा, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज n माइनस x टाइम्स। तो सिमिलरली यहाँ पे हम ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे पास x टाइम्स क्या मिल रहा है, p x टाइम्स मिल रहा है, और f मिल रहा है n माइनस x, और इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, p टू द पावर x, यानी कि p को x टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देन दिस इज p टू द पावर x, और फेलियर को अगर हम लोग q, दिस इज q, अगर q को हम लोग n माइनस एक्स टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देन दिस इज q टू द पावर n माइनस एक्स। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। नाउ आउट ऑफ n ट्रायल्स x सक्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन n cx वेज। अब इसमें से क्या है कि n ट्रायल्स में से x सक्सेस का कॉम्बिनेशन जो है वो n cx वे में हो सकता है, यानी कि कॉम्बिनेशन जो है वो n cx हो जाएगा, एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ इज बीइंग p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। तो क्या हो जाएगा, since these NCX cases are mutually exclusive, therefore by the theorem of total probability the required probability is, अब हर एक के लिए क्या होगा, हम लोग NCX टाइम्स जाएंगे, और हर एक बार हम लोग का प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, हर एक जो कॉम्बिनेशन बनेगा NCX कॉम्बिनेशन बनेगा, और हर एक के लिए ये हमारे पास x सक्सेस और n माइनस एक्स फेलियर। तो इसको अगर हम लोग ऐसे ऐड करते जाएं देन हम बोल सकते हैं कि दिस इज NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, where x goes from 0 1 to up to n and p plus q is always equal to 1, यानी कि हम बोल सकते हैं कि p is equal to 1 minus q, या फिर q is equal to 1 minus p. N and p are called the parameters of the distribution. तो इससे हम अगर हमसे पूछा जाए डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम बोल सकते हैं a discrete random variable capital X is said to follow binomial distribution if its probability mass function is given by NCX p to the power x q to the power n minus x, and x takes the values 0 1 2 up to n, and all p q is equal to 1 minus p, या फिर हम बोल सकते हैं एंड p प्लस q इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम इस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मीन एंड वेरिएंस और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, या फिर और कुछ चीज़ों को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।